हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी बजे हैं सुबह के 7:30। हनु जा चुका है स्कूल और मेरी मेहंदी देखो ये रची है जो कल लगाई थी, और ये चूड़ियाँ पहनी थी मैंने। आज ना वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को ना नई चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती, तो रात को सोने से पहले ही चूड़ियाँ पहन ली थी। ठीक है, तो अभी आज बिछुए पहनेंगे नए और फिर सर्द होके नहाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कर लेती हूँ घर की साफ सफाई। और आज है तीज का त्यौहार। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जब तक सारी पूजा पाठ नहीं हो जाती तब तक हम लोग फास्ट रखते हैं। ठीक है, सूरज की ही पूजा होती है हमारे यहाँ पर, तो दिन की ही होती है। तो अभी घर की साफ़ सफाई करने के बाद पूजा करेंगे। हमारे यहाँ पर आज गौर बनती हैं और पूड़ी पुए बनते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अभी ब्लॉग में। आप लोगों में से किस किस के यहाँ पर तीज का त्यौहार होता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। तो चलो घर के सारे काम करके और फ्री होकर मिलते हैं आपसे। ठीक है, आप सब लोगों ने कल का हरियाली दौज का त्यौहार देखा होगा ना, सिंदौरा वाला कल का। और अगर मेरा नहीं देखा आपने कल का ब्लॉग तो जाकर देख लेना, चैनल पर इस वाले ब्लॉग से पहले ही पड़ा हुआ है। और आप सब लोगों को तीज त्यौहार के ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्री होते हैं और चलते हैं किचन में तैयारी करने के लिए, जो पुए पूड़ी बनने हैं ना उसके। मैं आपको बीच बीच में टिप्स देती जाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ उनको। हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर। अब मैं पहले घर की पूजा करूँगी। अभी तो ना मैंने गाउन पहन लिया है। ठीक है, अभी क्योंकि काम वाम करने हैं बहुत सारे और साड़ी पहनकर काम नहीं हो पाते। ये गाउन इतना ज़्यादा ढीला है कि मुझे बेल्ट लगानी पड़ी है, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा, पैरों के नीचे आ रहा है। फिर ये गाउन लंबा भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा ढीला है, मतलब दो लोगों से भी ज़्यादा ढीला समझ लो। ठीक है, तो लेकिन यार बड़ा मज़ा आ रहा है, ड्रेस जैसा लग रहा है। देखो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये है तो घर में पहनने वाला गाउन, लेकिन क्या मस्त ड्रेस वाला गेटअप आ रहा है। देखो चूड़ियाँ तो ना मैंने पहन ली थी रात को सोने से पहले ही, मैंने आपको दिखाई थी। चूड़ियाँ मुझे मम्मी ने दी हैं कल। और मेहंदी देखो ऐसे रची थी मेरी, ये मैंने खुद ही लगाई थी मेहंदी। आप सब लोगों को ना कल मैंने एक शॉर्ट रील बनाकर भी डाली थी, क्योंकि अभी ब्लॉग एडिट करने में तो टाइम लगेगा, एक एक करके करूँगी। पहले कल का सिंदौरे का करूँगी। ये वाली मेहंदी मेरे को भाभी ने लगा दी थी। हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के लगा देते हैं। भाभी मेरे हाथ पे, मैं भाभी के हाथ पे। तो और मैं ना बिछुए दिखाती हूँ आपको। बिछुए पाजे पहन लिए, बट अभी मुझे नेल पेंट लगाना है, महावर लगाना है, घर की पूजा करके पूड़ी पुए सेकने हैं, बहुत सारा काम होता है। उसके बाद फिर साड़ी निकाली है ये वाली, तो ये पहनूंगी और दिखाऊंगी आपको सब कुछ। बनाने के लिए ना सबसे पहले थोड़े से पानी में चीनी को घोलना होता है। मैं ना चीनी के साथ साथ खिलौने और बताशे भी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर वो यूज़ ही नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब इतना मीठा नहीं खाते, तो इसमें आधी चीनी है, आधे वो खिलौने और बताशे हैं। और मीठा तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। और साथ ही साथ ना ये डलता है हमारे यहाँ पे पोश्त। ठीक है, इसको बहुत सारी जगह पे शायद खसखस भी कहते हैं, लेकिन हम इसे पोश्त कहते हैं। तो बहुत महंगे आते हैं भाई। थोड़े थोड़े ही मंगाए जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते ना, इसीलिए। तो ये थोड़े से हम इसमें डाल लेंगे। आप चाहो तो इसमें गोला कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, बट मुझे नहीं पसंद, मुझे सादा पुए ही पसंद है। और मेरे यहाँ पर सबको पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारे पुए बनाने वाली हूँ। हनु तो कई कई दिन तक सिर्फ पुए ही खाता है, स्कूल भी पुए ले जाता है। उसके बाद ना हम ये आटा मिक्स करके इसमें एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। इतना गाढ़ा बनना चाहिए कि मतलब जो आप चीले वाला घोल बनाते हो ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से, मतलब जैसे आप अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो घोल कर, ठीक है। ये मैंने इसमें थोड़े से पोस्ट डाल दिए। पोस्ट डालने से बहुत टेस्टी बनते हैं पुए। ये सब सासू माँ ने ही बताया मुझे, वहाँ मम्मी के घर पे पोस्ट नहीं डलते, लेकिन यहाँ पर डलते हैं और सच में बहुत टेस्टी पुए बनते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके का ना घोल बनाना है आपको, ऐसे, जिससे कि आप ना उठा के इस तरीके से अच्छे से पुए डाल सको कढ़ाई में। ठीक है, और कितना मीठा रखना है ये आप खुद ही देख सकते हो। कम मीठा खाते हो तो कम मीठा रखना। मेरे यहाँ तो मुझे पुए अच्छे से पसंद हैं, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया है। तो अभी से ना थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम लोग पूड़ियाँ बेलेंगे। पूड़ी का आटा मैंने पहले ही बना कर रख दिया था।
आप लोगों के यहाँ पर भी ये वाला तीज का त्यौहार होता होगा ना। मैंने देखा है कि ना क्षेत्र वाइज तीज का त्यौहार होता है। इस तीज के त्यौहार में ना हम लोग मिट्टी की गौर बनाते हैं। मतलब गौर का मतलब क्या होता है, शंकर पार्वती बनाए जाते हैं और मतलब उनका परिवार, शिव परिवार बनाया जाता है मिट्टी का, और फिर उनकी पूजा की जाती है। और माता पार्वती से ये प्रार्थना की जाती है कि जैसे आपका सुहाग अमर है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर करना, हम हमेशा सुहागन रहें और हमारे सुहाग को लंबी आयु, धन वैभव और उनकी कीर्ति, मान सम्मान सब बढ़े। ये सब मतलब प्रार्थना की जाती है माता पार्वती से। तो इसके लिए ना ये मनाया जाता है। और ये ना तीज का त्यौहार बिल्कुल करवा चौथ की तरह से ही होता है। तो करवा चौथ पे भी ना पूड़ी पुए बनते हैं, मन से जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और कुछ अलग भी होता है। लेकिन तीज में क्या होता है कि ना पूड़ी पुए ही मनसने होते हैं और अपने से बड़े लोग जो होते हैं ना उनको देने होते हैं। तो मैं तो अपने पूड़ी पुए मनस के ना सासू माँ ससुर जी को दे देती हूँ, और देवर भी खा सकते हैं। बस निधि नहीं खा पाती जो मेरी देवरानी है, तो मैं उसे अलग से पुए टेस्ट करा देती हूँ। और मेरी मनसी हुई पूड़ियाँ ना ये लोग खा लेते हैं, और निधि अपनी मनसी पूड़ी हमें दे देती है, तो मैं, पतिदेव और हनु हम तीनों लोग खा लेते हैं। हमारे यहाँ पर ना 7-7 पूड़ियाँ मनसी जाती हैं, और जो मनसने वाली पूड़ी है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पहले तो मैंने एक गैया की पूड़ी निकाल दी, क्योंकि जो कुछ भी सामान बनाना होता है वो हमेशा ना पहले गैया का निकाल देना चाहिए। तो मैं जो कुछ भी बनाती हूँ, चाहे वो रोटी बनाऊँ, पूड़ी बनाऊँ, पराठा बनाऊँ, पुए बनाऊँ, पहला जो गसा होता है ना वो सब मैं गैया के लिए निकाल देती हूँ। इधर ना पतिदेव भी नहाकर आ गए थे, तो उनको मैंने चाय और ना टोस्ट पे मलाई लगा के दे दिया था, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने नहीं खाया था, मेरा तो फास्ट था। तो मैं कर रही थी ना खाने की तैयारी, तो मैंने सबसे पहले ना पूड़ियाँ सारी की सारी सेक के रख दी थी, मनसने वाली भी और एक्स्ट्रा जो हमारी खाने वाली थी वो भी। और उसके बाद ना मैंने ना ये पुए का घोल बना कर रख दिया था, लेकिन कढ़ाई ना मैं बीच में बंद कर दी थी, तो ठंडी सी हो गई थी। तो मैंने सोचा जितनी देर में कढ़ाई गर्म हो रही है, क्योंकि पुए ना ऐसे ठंडी कढ़ाई में नहीं डालते, पुओं को तेज़ गर्म तेल में ही डालना, मतलब तेज़ गर्म उसमें ही डालना चाहिए, जिससे कि ना वो एकदम से फूल कर आए। तो इतनी देर में ना मैं बीच बीच में सब्जी भी कट करती जा रही थी। हनु बोला कि मम्मी टमाटर आलू की सब्ज़ी खाएंगे, तो वही बना देना आप। और मेरे हाथ की टमाटर आलू बहुत अच्छी बनती है, मुझे खुद ना अपने हाथ की टमाटर आलू बहुत अच्छी लगती है। और मेरे यहाँ पर ना सबको पुए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना हमेशा एक्स्ट्रा पुए बनाती हूँ। तो 7 पुए तो मनसने के ही बनाने थे, एक गैया का पुआ, और बाकी ना मैंने एक्स्ट्रा भी बहुत सारे पुए सेके थे, क्योंकि जब भी पुए बनते हैं तो सबको ना 2-2, 3-3 दिन तक पुए ही चाहिए होते हैं। सुबह दोपहर शाम रात सब आके पुए मांगते रहते हैं कि यार पुए दे दो, यार पुए दे दो। अब पुए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसलिए खूब सारे पुए बना लेती हूँ। तो खूब सारे पुए बना दिए थे मैंने, और जल्दी से काम कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने से पहले ही ना हम लोगों को इसकी तीज की पूजा भी करनी थी। और फिर हम लोग ना अल्ले पल्ले घर भी जाते हैं पैर छूने के लिए, लेकिन हम कल जा नहीं पाए, क्योंकि कल ना फिर अचानक बारिश का मौसम हो गया था। ये घर की एक्स्ट्रा पूड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनती हैं हमारे यहाँ पर जो मनसी जाती हैं, मतलब खूब बड़ी बड़ी पूड़ी, खूब बड़े बड़े पुए जो घर में नॉर्मल साइज़ का खाते हैं ना, उससे काफ़ी बड़ी पूड़ी बनाती हूँ। और ये थोड़े से पुए सीख चुके हैं, थोड़े से पुए और सीख रहे हैं, और ये और बहुत सारे पुए सीखने बाकी हैं, क्योंकि पुए सबको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसीलिए पुए थोड़े सही से ही बना लेती हूँ। और पुए ना ख़राब भी नहीं होते अगले दिन तक भी, तो इसीलिए। लेकिन पुओं को सेकना बड़ा टेढ़ा काम है, निकल के भाग जाते हैं। बिल्कुल केक की तरह से ही बैटर बनता है, बस इसमें ना कोई खाना सोडा नहीं बनता। बस आपको ये होता है कि जितना ज़्यादा आप इसे फैट लोगे ना पुए के बैटर को, उतने पुए अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और मेरे पुए टचवुड भगवान की कृपा से बहुत टेस्टी बनते हैं। एक टाइम था जब मुझे पुए बनाने में डर लगता था, सासू माँ ही बनाती थी पुए, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे पुए बनाती हूँ और मुझे खुद पर प्राउड है। तो चलो सारे के सारे पुए सेकते हैं, टाइम लगेगा पुए सेकने में, अभी धीरे धीरे चलता है पुए का कार्यक्रम। 1 घंटा तो पुए सेकने में लग जाता है यार। इधर ना मैं टमाटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए टमाटर काट लिए थे और आलू भी काटने के लिए जा रही हूँ। इसकी तो रेसिपी मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, तो इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखा रही। फिर भी अगर नहीं मिल रही हो किसी ब्लॉग में तो बता देना, फिर किसी ब्लॉग में शूट करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो सारी पूड़ी पूरी सेक के फटाफट से तैयार होके अभी गौर भी बनानी है, पूजा भी करनी है। एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ तीज की पूजा करने के लिए, और ये साड़ी पहनी थी, मैंने आपको दिखाई थी कि मैं ये वाली साड़ी पहनने जा रही हूँ। इसकी बाजू ना पूरी नेट की हैं। ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, समझ रहे हो ना, मतलब गोद पर चढ़ाई थी मेरी सासू माँ ने। 16 साल पुरानी साड़ी है ये, क्योंकि एंगेजमेंट और शादी के बीच में लगभग 1 साल का डिफरेंस था, और 15 साल तो मेरी शादी को ही हो जाएंगे अब।
तो लगभग 16 साल पुरानी साड़ी है ये, और ये मुझे आज भी ना बहुत पसंद है। मुझे कलर बहुत पसंद है, मैंने अपने मन से ली थी ये वाली साड़ी। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे। ना मैंने क्रीम लगाई है, ना मैंने आई शेडो, ना लाइनर लगाया है, बस बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है और मांग भरी है बस आज। और मैं इससे ज़्यादा मेकअप नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और घर पर ना पूजा करनी है। बालों को भी ना मैं भी जूड़ा बना लूँगी पूजा करते वक्त, क्योंकि सर पे रख के पूजा की जाती है, तो इसीलिए गर्मी में ना घर में ना, और फिर काम भी करना होता है थोड़ा सा, है ना, मतलब सबको खाना वाना खिलाना होगा, तो हो नहीं पाता ये। एक तो वैसे ही कपड़े बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया, लगा नहीं पाई, अभी टाइम नहीं मिला। अभी देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी। अब सारा काम हो चुका, बस पूजा करनी है, तो नीचे चलते हैं और सबके साथ पूजा करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि सिर्फ काजल, बिंदी, लिपस्टिक में मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और आप लोग मेकअप ट्यूटोरियल मांग रहे थे, तो जब मैं किसी फंक्शन में जाऊँगी ना प्रॉपर तैयार होकर, तब मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी। क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं लगाती घर पे, मैं एक क्रीम भी नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती, मुझे बहुत ज़्यादा चिपचिप लगती है और मुझे लगता है मैं फटाफट से मुंह धो लूँ। तो इसीलिए मुझे ना बस बिंदी, लिपस्टिक और काजल पसंद है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती। लेकिन जब मैं मेकअप कर कहीं पर जाऊँगी प्रॉपर किसी फंक्शन वगैरह में, तब मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगी। मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी, वो चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग प्लीज़ सर्च कर लेना। नहीं मिले तो बता देना, लिंक शेयर कर दूंगी। चलो नीचे चलते हैं, फटाफट से पूजा करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। फिर ना मैं चली गई थी नीचे और मैं ना ये शूटिंग शुरू कर दी थी। तो निधि अपना पैरों की मेहंदी महावर दिखा रही थी और मैं अपनी दिखा रही थी। उसके बाद फिर ना मैंने सोचा कि इस कैमरे को ना एक स्टैंड पर लगा देते हैं, लेकिन मैं छोटा वाला स्टैंड ही नीचे लेकर गई थी और मैंने ना उसको पूजा घर वाला जो हमारा मतलब बड़ा वाला पूजा का वो है उस पर रख दिया था। लेकिन मेरा स्टैंड एकदम से ना नीचे गिर गया, मतलब शूटिंग करते मतलब जैसे कि ये शूटिंग होते तो देखो गिर गया। मैं कह रही यार आज पता नहीं इसका बैलेंस ना ठीक से बन ही नहीं रहा, इतनी गड़बड़ हो रही थी, शूटिंग हो ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने हाथ से ही पकड़ के ना शूटिंग करी, बड़ी मुश्किल से मैंने ये सेट किया और ये भी ना थोड़ी देर ही ना सेट हो पाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे ना बड़ा वाला स्टैंड नीचे लेकर जाना चाहिए था। और जेंट्स लोग ना कोई भी नहीं थे घर पे कि उनसे शूटिंग करा ली थी, बच्चे भी नहीं थे, तो हम तीनों लोग ही थे। इसीलिए ना फिर मैंने ऐसे रख के ही ना यहाँ पे ना शूट किया। तो मेरे पास वाला ही जो स्टूल था ना ऊँचा वाला, मैंने उस पर ही रख दिया था ये। तो मैं पास से बहुत मोटी दिख रही हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, इतनी मोटी नहीं हूँ सच में। ठीक है। तो उसके बाद ना मम्मी और हम लोग सब आपस में बात करते, मम्मी हमें बता रही थी कि ना कैसे कैसे करना है। और हमारे यहाँ पर ना हल्दी के चावल के छींटे लगते हैं, उसके बाद पुए पूड़ी जो होते हैं ना, जो कि मंदिर जाते हैं, उसमें से ही ना पुए में से बीच में से वो जो सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है उससे निकाल के ना मैया को जमा देते हैं। तो मेरे घर में ना मतलब सारी की सारी लेडीज़ों में ना मेरी ही हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है। मेरी देवरानी की हाइट भी कम है और वो भी पतली है, और सासू माँ तो मेरी बहुत ही ज़्यादा पतली है, उनकी हाइट भी बहुत कम है। तो बस मेरी ही हाइट है और मेरी ही पर्सनैलिटी है। बाकी फिर जो मेरी ताऊ जी वाली बहुएँ वगैरह हैं ना, उन लोगों की हाइट अच्छी है। तो घर में ना मैं ही बड़ी बड़ी सी नज़र आती हूँ। देखो मेरा टीका भी हट गया था साइड में और मुझे पता ही नहीं चला था। मैंने बहुत देर बाद देखा कि मेरा टीका ना एक साइड में गिरा हुआ था। उसके बाद पूजा करके ना हम लोग पैर छूते हैं सासू माँ के, और जो हमारे यहाँ पे ददिया ससुर है ना, उनकी तस्वीर भी लगी है, उनके ससुर जी के जितने भी घर में बड़े होते हैं पति देव के, सबके पैर छूते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं पल्ले घर पैर छूने के लिए, लेकिन कल बारिश हो गई थी तो हम लोग जा ही नहीं पाए थे। तो हम लोगों ने ना घर पे ही वीडियो कॉल करके सबके पैर छू लिए थे। और ये जो वीडियो है ये मम्मी शूट कर रही हैं, और मम्मी पे भी कैमरा पकड़ना नहीं आता, बट फिर भी कल मम्मी ने बहुत मदद की और ना वीडियो शूट करने की कोशिश की। मम्मी ना तो फ़ोटो खींच पाती हैं और ना ही अभी वीडियो बना पाती हैं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन मेरे कहने पे ना फिर भी उन्होंने ना मोबाइल पकड़ के ना थोड़ी सी शूटिंग करी। और पापा जी तो हबड़ दबड़ में आ गए थे, मैंने जल्दी से ना उनके पैर छू के फ़ोटो खिंचा लिए और फिर हम लोगों ने अपने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, बहुत मस्ती की। और अब नए नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं तो फिर मस्ती तो करना बनता है, थोड़े से फ़ोटो वगैरह तो क्लिक करने ही चाहिए। आप लोग बताओ, सही बोल रही हूँ ना मैं? अब यार तैयार हुए हैं, नई साड़ी पहनी है, इतना तामझाम किया है, तो थोड़े से फ़ोटो तो हमें खींचना ही चाहिए, वरना फिर क्या फ़ायदा से तैयार होने का। से तो फिर हम लोग रोज़ रहते ही हैं घर पे, कौन फ़ोटो खींचता है। उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद मैं अपना और पतिदेव का खाना लेकर आई थी। आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो अब सीधे पतिदेव के साथ ही खाना खा रही थी। तो पहले फ्रूट्स ले लिए थे, मैंने पुआ लिया था टेस्ट करने के लिए, बस एक ही पुआ खाया मैंने, दही लिया था और मैंने बस 2 पूड़ी खाई थी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना प्रॉपर
चूड़ियों को पहनते हैं तो हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पर ना बिल्कुल बराबर चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती। जैसे कि 24 चूड़ी की डिब्बी है तो 12 चूड़ी इस वाले हाथ में पहनी मैंने और 12 चूड़ी मैंने इस वाले हाथ में पहनी। तो ऐसा मानते हैं कि दोनों हाथों में ना बराबर चूड़ियाँ नहीं पहनते। तो ये जो लाइट ग्रीन कलर की चूड़ी है ना, इसको शगुन की चूड़ी कहा जाता है। ये एक एक्स्ट्रा पहन लेते हैं जिससे कि ना मतलब ये शुरू से ही होता है। जैसे आप मतलब जैसे ही जिस दिन शादी वाला दिन होता है उस दिन जब आप लगुन की चूड़ियाँ पहनते हो ना, तो वो ऐसे पहनी जाती हैं, एक हाथ में 21 और एक हाथ में 22, ठीक है। तो तभी से ना ये शुरू हो जाता है कि एक चूड़ी एक्स्ट्रा डालनी है, बराबर चूड़ियाँ नहीं होनी चाहिए दोनों हाथों में। पता नहीं इसके पीछे की क्या कहानी है, मुझे अभी तक कोई भी समझा नहीं पाया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। बट जिस दिन मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा उस दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट क्योंकि ये सब चीज़ें सुहाग से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेती हूँ। और आप सब लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। और आप सब लोगों के यहाँ पर कैसे त्यौहार मनता है, कैसे पूजा करते हो, ये सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैं आज नेल पेंट नहीं लगा पाई हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ना नेल पेंट लगाने का समय ही नहीं मिला, बिल्कुल भी समय नहीं मिला। ना तो मैं पैरों पर ना नेल पेंट लगा पाई हूँ अपने, और ना ही क्या कहते हैं हाथों पर लगा पाई। लेकिन पैरों पर यह है कि महावर लग गया तो उसका ना थोड़ा सा नाखूनों पर कलर आ गया है। लेकिन नेल पेंट आज मैं नहीं लगा पाई, वरना मैं एक दिन पहले ही नेल पेंट लगा लेती हूँ, बट आज समय ही नहीं मिला। कई दिनों से ना मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कुछ तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, है ना, और कुछ भी हो ना, मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत है जो कि कम ज़्यादा होती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मेरी हड्डियों में, शोल्डर्स में, लेग में, घुटनों में बहुत ज़्यादा ना, एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से ना मैं अपना वेट लॉस चूरन नहीं खा रही थी, जो मैंने आपको बताया है प्रॉपर कि वो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। उसकी प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, जो कि मेथी, काली जीरी और अजवाइन से बनता है। तो मैं ना अभी मेरे पास थोड़ा सा बचा है, जितनी मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ उसमें लगभग 3 महीने का एक साथ बन जाता है और उसका 3 महीने का ही कोर्स होता है। बट अभी मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको शुरू कर दूँगी आज से खाना। इसको खाते कैसे हैं, इसको खाते हैं सब कुछ खाने के बाद रात को सोने से जस्ट पहले आधा चम्मच 1 गिलास गुनगुने या फिर सादा पानी के साथ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही खाऊँगी इसको, ऐसे ही खाती हूँ मैं इसको हमेशा। तो बहुत फ़ायदा करता है, बहुत बार यूज़ किया है, हमेशा फ़ायदा देता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। जैसे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, थायराइड की दिक्कत हो, डायबिटीज़ की दिक्कत हो, बीपी की समस्या हो, जॉइंट प्रॉब्लम हो, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो, मतलब बहुत सारी मतलब कहीं भी दर्द हो, आर्थराइटिस की दिक्कत हो, किसी भी वजह से आपको दिक्कत हो रही हो, है ना, गठिया की दिक्कत हो, कुछ किसी भी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, ये हर चीज़ में काम करता है। बॉडी की सूजन को ख़त्म करता है, वज़न कम करने में मदद करता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। तो जिन लोगों को ये सब चीज़ें सूट करती हो ना, अजवाइन, जीरा और मेथी, वो लोग ज़रूर खाएं। मुझे ना मेथी पानी में सूट नहीं करती, मतलब वाटर उसका मुझे सूट नहीं करता, ना मुझे उसके स्प्राउट सूट करते। मैंने कई बार ट्राई किए, बट मुझे ना ये वाला पाउडर सूट करता है। इसमें मैं मेथी भूनती हूँ, क्योंकि तीनों पाउडर भूने जाते हैं, तीनों चीज़ों को, उसके बाद इनका पीस के पाउडर बनाया जाता है। तो मुझे ये सूट करता है और ये मुझे बहुत सूट करता है। तो मैं आज से इसको शुरू करने के लिए जा रही हूँ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है और 2 दिन से ना तो एक्सरसाइज हो पा रही है, ना ही कुछ भी रूटीन फॉलो हो पा रहा है, क्योंकि पूरी खानी पड़ रही है मुझे। 2 दिन से ऑयली खाना चल रहा है, बट कल से कोशिश करूँगी रूटीन को फॉलो करने की। तो आप सब लोगों का त्यौहार कैसे गया ये भी मुझे कमेंट करके बताना। आपको दोनों दिन के त्यौहार की वीडियोस में क्या अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं कैसी लग रही थी दोनों दिन ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक शेयर करना, और चैनल को पहली बार देखा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलो चलते हैं, मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।